हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। अच्छा, तो आज अभी हो गया मार्केट क्लोज। कहाँ पे हुआ है? अच्छा, अभी तक क्लोजिंग नहीं आई और मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। लो भाई। अच्छा, आ गई। 17,743 पे आई है। चलिए, वेरी गुड। तो अब आगे क्या करना है, कैसे करना है? मैंने सुबह में आपको हिंट तो दिया ही था। फिर भी एक डिटेल एनालाइज हम करेंगे अभी। ठीक है, उससे पहले बस एक हमेशा की तरह मेरी वही विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ पसंद आए तो लाइक करिएगा, और कुछ अगर कहना सुनना हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। कुछ सुझाव हो, कुछ सजेशन हो, कुछ फीडबैक हो तो मोस्ट वेलकम। ठीक है, चलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने सुबह वाले वीडियो में मैंने आपको क्लियरली कहा था कि आज और कल निफ्टी, बैंक निफ्टी इंडेक्स को अवॉइड करिएगा। क्यों अवॉइड करिएगा? क्योंकि रिलायंस और आईसीआईसीआई का रिजल्ट की वजह से बैंक निफ्टी भी एक्साइटेड है, निफ्टी भी बिना मतलब का एक्साइटेड है। जबकि जिसका रिजल्ट आया वो तो कुछ मतलब कर ही नहीं रहा है। रिलायंस पूरा वीकेंड जो भी मैंने मतलब मार्केट रिलेटेड वेबसाइट देखी या कुछ भी देखा, रिलायंस ने ब्लॉकबस्टर रिजल्ट दिया, ये दिया, वो दिया। और आज ओपन मार्केट में वो स्टॉक 1% ऊपर भी नहीं है। तो रॉबस्ट रिजल्ट किसे कहते हैं, मेरी तो समझ के बाहर है। जबकि मैंने आपको फ्राइडे के दिन ही कहा था कि रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, स्टॉक में कोई खास ऐसी कोई मतलब मूवमेंट नहीं है। एनीवेज, फिर भी जो है वी कैन नॉट अवॉइड द थिंग्स, बिकॉज क्या है कि ये मैनिपुलेटिव मार्केट है। ऑब्वियसली है ही मैनिपुलेटेड मार्केट। एफ आई आई शॉर्ट है, डी आई आई लॉन्ग है। इसमें प्रो और रिटेलर पता नहीं अपने ही हिसाब से पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आज सुबह में क्लियरली कहा था कि आज का दिन, कल का दिन आप इंडेक्स अवॉइड करिएगा, स्टॉक स्पेसिफिक रहिएगा। ठीक है, अब देखिए ये श्री सीमेंट जो है, ये भले आज इसने एक बहुत ही बढ़िया विग बनाई है। एक हैमर टाइप पैटर्न बनाया है चार्ट में। मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, पहले हम निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो निफ्टी का मैंने चार्ट बनाया है ना, इसमें आपको कुछ अतरंगी सा दिखेगा। ये एक कप पैटर्न है, ये कप पैटर्न इसे कहते हैं। ये देखिए, ये कप हो गया और ये इसका हैंडल हो गया, कप कप एंड हैंडल। ठीक है, ये एक टेक्निकल पैटर्न है, टेक्निकल चार्ट पैटर्न है। अब ये एज और ये एज और इसका हैंडल का ये एज, इसको अगर हम जोड़ते हैं ना, तो ये इसका एक रेजिस्टेंस बनता है, जो कि बनता है 17,770। अब मार्केट या निफ्टी 17,770 के ऊपर अगर क्लोज दे देगा ना, तो एक बार ये 800 850 की तरफ जा सकता है। लेकिन अभी जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है मार्केट, देखिए अभी जो आज जो ये रैली की है मार्केट ने, ये एक नंबर की बोगस रैली है। क्योंकि कौन से बेस पे की है यही पता नहीं चल रहा। बैंक निफ्टी भागा, ठीक है। क्यों भागा? आईसीआईसीआई की वजह से। जबकि आईसीआईसीआई अच्छा रिजल्ट होने के बाद भी जो है नॉर्मल 1 1.5% 2% ही प्लस में है। रिलायंस एकदम फ्लैट चल रहा है। तो आज मार्केट में ऐसा क्या हुआ कि मतलब मार्केट को इस तरीके से ऊपर ले आए? और मैंने सुबह में भी कहा था, ये सिर्फ और सिर्फ जो है स्टॉप लॉस हंटिंग का पैटर्न होता है, जहाँ पे जो है शॉर्ट वालों का स्टॉप लॉस खाओ या फिर उनको अपनी पोजीशन कवर कराओ। बस यही है। इसलिए मैंने आपको कहा था मेरे लास्ट वीडियो में कि जो लोग भी शॉर्ट पोजीशन में हैं, उनको अगर एवरेज करनी है तो एक लॉट से एवरेज करिएगा। कल अगर आपको 60 70 पॉइंट प्लस में दिखे निफ्टी, तो आप एक और लॉट, दो लॉट लेके बस इतनी पोजीशन आप क्रिएट कर लो। में एंड की पुट लीजिएगा, और नज़दीक की लीजिएगा, 17,000 16,600 ये सब नहीं। ठीक है ना? तो इस हिसाब से यू कैन क्रिएट शॉर्ट पोजीशन समझदारी से।
क्योंकि मार्केट ने आज सिर्फ और सिर्फ जो है सबके स्टॉप लॉस, सेलर्स के स्टॉप लॉस ही हंट किए हैं, और कुछ भी नहीं। देयर इज नो तेजी एट ऑल इन द मार्केट, लेकिन फिर भी राम भरोसे चल रहा है अपना बाजार। ठीक है। आइए, तो ये कप पैटर्न आपको मैं फिर किसी दिन बताऊंगा डिटेल में, जो कि आपको पता ही होगा क्या है ये। लेकिन ये जो है ना, इसका देखिए, ये जो है इसका फर्स्ट एज, यहाँ से हम इसको अगर हम बनावे ऐसे, तो इसका जो ये जो आपका ट्रेंड लाइन बन रहा है, वो बन रहा है कुछ, वैसे तो ये बन रहा है 17,762 के आसपास। तो फिर भी हम जो है राउंड फिगर 17,780 आप मान के चलो। ठीक है। और जब तक ये मंडे वाला हाई क्रॉस नहीं होता, कौन सा, 863 वाला, तब तक तो हम कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि ये जो मंडे वाला हाई है, ये जबरदस्ती का गैप अप खोला और सारा माल ऊपर से बेच के मार्केट एक अच्छे खासे नेगेटिव वे में साइडवेज चला है तकरीबन पूरे 4 दिन। और आज ये ऊपर में एक हैंगिंग मैन या हैमर पैटर्न बनाया, ये एक रिवर्सल साइन होता है। अगर यही पैटर्न अगर नीचे की तरफ बनता है, तो एक तेजी का साइन हम कह सकते हैं। लेकिन ये ऊपर में बना हुआ है, तो ये तेजी तो नहीं करेगा। ठीक है, कल हो सकता है गैप अप खुले, कल अगर गैप अप खुलता है आप बिंदास पुट लेके बैठ जाओ। आपका आपको इसी हफ्ते में मैंने जैसे कहा कि 17,400 के आसपास या 17,350 के आसपास आपको निफ्टी दिखेगा। ठीक है, देखते हैं। आइए, मैंने आपको, अच्छा, मुझे अभी किसी ने अपने ही किसी बंदे ने मैसेज किया था अपने सब्सक्राइबर में से, एलटीआई के बारे में। देखिए, एलटीआई जो है ना, ये मैंने आपको कॉल लेने बोला है मई के। अब ये आइटम थोड़ा सा बड़ा है, मतलब थोड़ा भारी आइटम है, और मतलब टाइम है इसको, मतलब मई महीने का टाइम है इसका। अगर आप सेलर और बायर देखो तो उसके रेट्स में भी काफी डिफरेंस है। तो इसमें है ना, आप 2-5 पॉइंट 10 पॉइंट अगर ऊपर नीचे होता है ना कॉल का भाव, तो आप डरिए मत। ये स्टॉक हाईली ओवरसोल्ड जोन में था। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये निफ्टी हो गया आपका। ठीक है, निफ्टी में सेल ऑन राइज है। अब कल गैप अप खुलता है, बिंदास शॉट मारिए। ठीक है। ये देखिए, ये ऊपर से इतना गिरा है नीचे, और मैंने यहाँ पे आपको ये जो ग्रीन लाइन है ना, ये ये जो ग्रीन कैंडल है ना छोटू सा, यहाँ पे मैंने आपको एलटीआई जो है बाय बाय करने को कहा था। और आज इसने जो है नीचे में एक हैमर पैटर्न बनाया हुआ है। ये स्टॉक कुछ नहीं फिर भी जो है 4450 तक तो ये स्टॉक जाना ही जाना है। और अगर कुछ अच्छा रहा तो ये गैप यहाँ पे फिल करने ये स्टॉक जाएगा ही जाएगा। लेकिन मैंने आपको 4400 का जो कॉल लेने बोला है, उसमें अगर आप बायर और सेलर का रेट देखें तो कम से कम 20-20 पॉइंट का डिफरेंस आता है उसमें, या 6-6 7-7 पॉइंट का डिफरेंस आता है उसमें। बायर 80 पे खड़ा है और सेलर 90 पे खड़ा है, 85 पे खड़ा है, 88 पे खड़ा है। इस तरीके से रेट फ्लक्चुएट हो रहा है। इसमें आप क्या स्टॉप लॉस रखेंगे, और मतलब कौन क्या क्या मतलब आप इसमें आपको इतना घबराना ही नहीं चाहिए। पहली बात, क्योंकि हम मई महीने के कॉल ले रहे हैं, और ये इतना ओवरसोल्ड जोन में है, यहाँ से इसको कुछ नहीं फिर भी 5 से 7 टका तो जंप देना ही देना होगा। तो जिन्होंने भी ये कॉल मेरे कहने पे लिया हुआ है, आप थोड़ा पेशेंस रखिए। ठीक है, आपका पैसा, आपका टारगेट इसी हफ्ते में निकल आएगा, मार्केट चाहे कुछ भी हो। और मुझे लगता है कि अगले 2 दिन जो है ना, मार्केट फ्लैट ही रहेगा। यानी कि हो सकता है 50-60-70 पॉइंट के रेंज में रहे, और ये सब स्टॉक्स भागेंगे। कल भी भागेंगे, परसों भी भागेंगे, और हो सकता है गुरुवार को भी भागेंगे। लेकिन मार्केट जो है, ये आपको गुरुवार शुक्रवार तक 17,400 के आसपास दिखेगा, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। ठीक है। दूसरा मैंने आपको दिया था श्री सीमेंट। अब श्री सीमेंट में भी सेम स्टोरी है। मैंने 24,500 का कॉल लेने बोला था। देखिए, आज इसने एक अच्छा खासा हैमर पैटर्न बनाया है। यहाँ से ये कुछ नहीं फिर भी 2 से 2,500 पॉइंट ऊपर भागेगा, और वो ये हफ्ते में ही भागेगा। मैक्स टू मैक्स अगले वेनेसडे तक भागेगा, मैक्स टू मैक्स।
लेकिन मुझे लगता है कि ये हफ्ते में ही भागेगा और अगला हफ्ता भी ये बुलिश ही रहेगा। ठीक है, फिर भी जो है हमारा टारगेट, अगर हमारा स्ट्राइक प्राइस से 1000 पॉइंट ऊपर में हमारा माल बिक रहा है, बेच देंगे। जैसे कि हमने 500 पे लिया हुआ है, 1000 1200 का भाव मिला, निकल जाने का। ठीक है, ये स्टॉक भी हाईली ओवरसोल्ड जोन में है। इसका अगर आप बायर और सेलर देखोगे 24,500 में, उसमें तो 100 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है। इसमें आप क्या स्टॉप लॉस लगाओगे बताइए? 500 का सेलर खड़ा है और 380 में बायर खड़ा है। तो ये सब स्टॉक्स में है ना, जैसे स्टॉक्स में मूवमेंट आएगा वैसे आपका भाव आ जाएगा, आप फिक्र मत करिए इसमें। ठीक है, बाकी मार्केट में कोई तेजी, मतलब कोई ऐसा कोई रीजन नहीं है कि मार्केट इतना चेयर मना रहा है। लेकिन सबके स्टॉप लॉस कटवाना भी जरूरी है, ताकि एफआईआईज अपना माल अच्छी तरीके से सेल कर सके। ठीक है ना, सब लोग अगर सेलिंग में होंगे तो फिर बाइंग में कौन होगा? ये बात होती है। तो जिन्होंने भी मई महीने के पुट्स खरीदे हैं, आराम से बैठिए, कोई कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, कल अगर आपको 80 90 पॉइंट का या 60 70 पॉइंट का गैप अप मिले निफ्टी में, आप पुट लेना चाहो ले सकते हो। लेकिन फिर ये मत सोचिए, ये मत शर्त रखिएगा कि कल का कल ही रेट आवे। हाँ, रेट आपको आ जाएगा, प्रॉफिट भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिएगा। ठीक है, ये इंडिया विक्स का लेवल वही है 11.61। कोई खास उसमें मूवमेंट नहीं है, साइडवेज चल रहा है। लेकिन मार्केट जो है, इसने बस एक ऊपर की तरफ एक झटका देना था, सो दे दिया। अब यहाँ से मार्केट, ये जो है यहाँ से हो सकता है कि कल एक फ्लैट खुले या शायद गैप अप खुले, और कल मुझे लगता है कि एक शूटिंग स्टार यहाँ पे बन बन सकता है। कल निफ्टी में एक शूटिंग स्टार पैटर्न बन सकता है। देखते हैं कल। बस ये जो ट्रेंड लाइन है 770 या 780, 17 780 770, उसके ऊपर भी अगर कल निफ्टी जाता है फिर भी क्लोजिंग जो है वो नीचे ही करेगा। और जो भी ये ड्रामा है ना तेजी का, ये 1 2 दिन का ही ड्रामा है। तो आप इसमें बहकावे में मत आइएगा, मैंने आपको सुबह वाले वीडियो में भी मैंने आपको यही कहा था। ठीक है, तो बस अब ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, बाकी जो भी है मैं आपको पहले बोल ही चुका हूँ। और अभी शॉर्ट में यही है कि कल गैप अप खुलता है, आप शॉर्ट मारिएगा। ठीक है, चलिए बाकी जो भी होगा कल बात करेंगे ड्यूरिंग द मार्केट, या सुबह में अगर कुछ ऐसे लगेगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। अदरवाइज मई महीने की पुट्स है, लेके आप शांति से बैठो, कोई पैनिक होने की या निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम। और मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा। अच्छा, मैंने आपको जो ये सब जो कॉल दिए थे आज, आपने उसका हशर देखा होगा। हशर तो नहीं कहूँगा, उसका परिणाम देखा होगा। एक है आयशर मोटर, उसका जो मैंने आपको पुट दिया था, वो आज कहाँ से कहाँ निकल गया। आयशर मोटर का पुट का 3200 का मैंने आपको पुट दिया था, लेने बोला था उसने। कहाँ मारी उसने हाई? हाई मारी 98 रुपीज़ की, बताइए। 98 की हाई लगाई उसने। बाद में टीवीएस मोटर की मैंने आपको पुट बोली थी, उसने आज 52 की हाई लगाई। 17 रुपए का आपको ये दिलवाया था, 52 में बिक रहा है, जो कि हमने तो चलो फ्राइडे के दिन या थर्सडे के दिन ही सब बुक किया हुआ था, लेकिन फिर भी गजब के सब स्टॉक्स टूटे हैं। बजाज ऑटो ये सब आएगा नीचे। ये बजाज ऑटो भी 4332 पे क्लोजिंग करी है, ये भी सब टूटने वाले हैं। अच्छा, एक स्टॉक है नवीन नवीन फ्लोराइन करके, ये मैंने सुबह में भी इसका जिक्र किया था, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ गिनती में नहीं नहीं बैठ पाया। नवीन फ्लोराइन अगर आप चाहो तो इसको आप ऊपर में, कल अगर ये थोड़ा बहुत भी अगर गैप अप खुलता है तो एक 4800 के आसपास या 47, आज की क्लोजिंग है इसकी 4726,
तो एक 50-60 पॉइंट ऊपर या 47, 50, 60, 70 के आसपास अगर ये स्टॉक अगर कल ट्रेड करता हुआ मिले तो आप इसमें शॉर्ट मार सकते हैं आंख बंद करके। कोई स्टॉप लॉस की भी इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन कल हो सके उतना हाई पे शॉर्ट करिएगा। कुछ होगा तो मैं इसके बारे में कल आपको अपडेट करूंगा। लेकिन ये एक सुबह में मैं इसको देख ही रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। मैं बोला कि अभी मतलब मैं मेरे ही ट्रेड में था, तो फिर ये थोड़ा सा मेरे दिमाग से स्कीप हो गया। लेकिन ये एक अच्छा खासा सेल कैंडिडेट है, तो इस पे आप थोड़ा नज़र रखिएगा। बाकी मार्केट इज अबाउट टू फॉल एंड इट विल फॉल, तो आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए, मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बाकी कल बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम। मे गॉड ब्लेस एंड ट्रेड वेल, बाय बाय।